हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। एंड इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ टिप्स टू स्कोर 90+ इन योर प्री बोर्ड एग्जाम्स। तो आपको क्या क्या करना होता है, पीवाईक्यूज़, कंपेटेंसी बेस्ड, और आपको मेन बुक से पढ़ना है कि क्वेश्चन बैंक वाली बुक से पढ़ना है कि आपको अपने बनाए हुए नोट्स से पढ़ना है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं पढ़ने के और समझ में नहीं आता है किससे पढ़ें। तो वो मैं बताने वाली हूँ आज कि आपको कैसे कैसे अपना स्ट्रैटेजी बनानी है प्री बोर्ड से एक दिन पहले की। नंबर 1 इज स्टार्ट स्टडिंग 1 वीक बिफोर दी एग्जाम्स। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको सीधे एंड मतलब एक दिन पहले ही पढ़ना है। प्री बोर्ड से एक हफ्ते पहले उन पर ध्यान देने लग जाओ। क्या है, जैसे कि बहुत जैसे लेंदी चैप्टर्स होते हैं या फिर कुछ टफ़ चैप्टर्स होते हैं जो हर किसी के अलग अलग टफ़ चैप्टर्स होते हैं। तो जैसे अगर हम बायो में बात करें, बाकी सारे चैप्टर्स तो सही लगते हैं, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें बहुत टाइम लग जाता है करने में एक दिन पहले। एंड ये काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, एज वेल एज़ इनमें अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ऐसे आप इन्हें एक वीक पहले कर सकते हो। एक वीक के टाइम में आप सारे सब्जेक्ट्स देख सकते हो, बायो ही नहीं साइंस वगैरह सब में। तो उसमें इस वीक में आप कर सकते हो चैप्टर्स। उसके बाद अगर हम बात करें नोट्स की, तो हाँ, आप नोट्स से भी कर सकते हो। इन दो चैप्टर को आप कैसे भी कर लो। ऑलवेज रीड मेन पॉइंट्स फ्रॉम द बुक। ये दूसरी बात है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं, वो सोचते हैं कि अब हम बुक को बिल्कुल नहीं उठाएंगे, बुक में से नहीं देखेंगे। बट आपको हमेशा मेन पॉइंट्स बुक में से पढ़ने होते हैं। और मेनली बात करूँ तो कंसाइज की तो लैंग्वेज भी काफ़ी सेम आती है एग्ज़ाम्स में, तो आपको बुक में से हमेशा पढ़ना होता है। बात करें अगर जैसे कि जूलियस सीज़र या फिर इंग्लिश हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स की, एससीजी जैसे सब्जेक्ट्स की, इनमें क्वेश्चन बैंक का इतना काम नहीं होता है। एंड मैं एक और बात कह रही हूँ, क्वेश्चन बैंक बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। और आप जैसे कि एचसीजी हो गया, हिस्ट्री वगैरह में मैंने सब में मार्किंग प्रोवाइड कर रखी है, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हो। और उसमें आपको पूरा लर्निंग बेस्ड काम है, आप थोड़ी लर्निंग पहले कर सकते हो। जैसे इंग्लिश लिटरेचर में, हिस्ट्री में आपने अगर थोड़ी लर्निंग एक वीक में कर ली, तो आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले का लोड कम हो जाएगा। एक हफ्ते से पहले नहीं पढ़ना चालू करना है, एक हफ्ता काफ़ी होता है। एंड आप अपने नोट्स एग्ज़ाम के एक दिन पहले खोल के देख सकते हो। मैंने भी अपने नोट्स अपलोड किए हुए हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप अपने नोट्स देखो, बिकॉज़ वो बेटर रहते हैं, क्योंकि आपकी लैंग्वेज है। वरना आप मेरे भी देख सकते हो, एक वीक पहले देखना। मेरे अगर देखने हैं तो एक दिन पहले मत देखना। आप कीवर्ड्स एक दिन पहले देख सकते हो, इंग्लिश के एग्ज़ाम के एंड बाकी एग्ज़ाम्स के। फिर और यही सब करने के बाद मैं बता दूं तो आपको पता चल गया होगा कि नोट्स से भी आप कर सकते हो। और अब बात करते हैं पीवाईक्यूज़ की। क्या पीवाईक्यूज़ इतने ज़रूरी हैं? ज़रूरी हैं। अगर आपके प्री बोर्ड्स अभी पढ़ रहे हैं, मतलब अगर आपने अभी पीवाईक्यूज़ नहीं लगाए हैं, तो आप 2024 और 2025 के पीवाईक्यूज़ ज़रूर करके जाइएगा, और पहले के मत करके जाइएगा। देखिए, बोर्ड्स के लिए तो आपको 10 साल के करने ही हैं, लेकिन अगर आपके प्री बोर्ड्स जल्दी पढ़ रहे हैं तो आप 2 साल के करके चले जाइए, और मत करिएगा अभी, वरना तो सारे करने हैं। एंड प्री बोर्ड्स के पेपर के लिए आपको स्पेसिमेन पेपर ज़रूर करके जाना है। स्पेसिमेन पेपर इज़ अ मस्ट। तो आपको क्या क्या पता चल गया, आपको 2 साल के पीवाईक्यूज़, स्पेसिमेन पेपर, और बुक में से थोड़ा सा रिवीजन, मतलब मेन पॉइंट्स का, और बाकी अपने नोट्स या मेरे नोट्स, या फिर अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है उससे करके जाना है। आप बुक से भी कर सकते हो। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मेक डेडलाइन। ये मैंने एक सब्जेक्ट की बना के दिखाई है। ये इसमें टोटल 10 आवर्स आपका टाइम निकल रहा है। इसमें आप थोड़ा ब्रेक भी लोगे, खाना भी खाओगे। ये एग्ज़ाम से एक दिन पहले का है, मतलब अगले दिन आपका प्री बोर्ड है पूरे सब्जेक्ट का, और एक ही दिन की देखो, मतलब एग्ज़ाम दे के आते हैं उसी के। मैं नहीं जानती आपके प्री बोर्ड्स कैसे होने वाले हैं, इसलिए मैंने हर एक सब्जेक्ट का नहीं बताया है। अगर देखिए, इसमें से आपने लाइट वाला यूनिट पहले कर लिया उस एक वीक में, तो आपका यहाँ 2.5 घंटा बच जाएगा। तो ऐसे आपका टाइम कम हो जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ आप एक वीक पहले से कर सकते हो। फिज़िक्स में ऐसे मैंने कुछ डेडलाइन बनाई है कि मेरे को इतने घंटे में ये ख़त्म करना ही है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे, आपका कोर्स रह जाएगा। एंड एक और बात, आपको स्लीप वेल, आपको नींद पूरी लेनी है प्री बोर्ड से पहले। ऐसी नहीं करना है कि हम पूरी रात पढ़ेंगे। आपको सिर्फ नींद पूरी लेनी है, और जितने चैप्टर्स आपके हो जाएं प्री बोर्ड से पहले, आप उतने करके चले जाइए। एक वीक पहले आप कुछ चैप्टर्स कर ले लेंगे, तो फिर आपको एक दिन पहले कम टाइम लगेगा। मैं और भी उसकी डेडलाइन बना के दे सकती हूँ सब्जेक्ट्स की, अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा। मैंने इसलिए नहीं बनाई है बिकॉज सबका टाइम अलग होता है। सो दैट इज़ इट। आपको पता चल गया कि अब आपको क्या करना है प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट रिवीजन।